मैंने अपना मास्क उतार लिया है और मतलब मैं ट्राईपॉड नहीं लेके आई हूँ, तो मुझे ऐसे हाथ में रख लेकर फ़ोन और तभी वीडियो बनानी पड़ेगी। और चाय भी है मेरे पास, इसको थोड़ा सा रख देते हैं, जब तक ये ठंडी होती है तब तक थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग जानना चाहते थे इस कॉलेज के बारे में, मतलब जिस कॉलेज में मैं हूँ। तो मतलब आपने सुना होगा ज़्यादातर कि मतलब इस कॉलेज का क्या सुना होगा मेरे मुंह से, मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी, आपको कुछ लोगों से मेरी पर्सनली बात हुई होगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं मतलब लिंक दे दूंगी मैं इस वीडियो के एंड में, या फिर मतलब डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा लिंक। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो उधर भी और पूछ सकते हो अपने डाउट्स। तो मतलब डायरेक्टली मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ, बट आज हम थोड़ा सा डायरेक्टली बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फ़ीस की, तो आप कोई भी कोर्स लो, चाहे आप ANM लो, GNM लो, BSc लो या MSc लो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। बट मेन है हमारी फ़ीस, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 2 लाख पर ईयर। आप किसी भी कोर्स में लो आप यहाँ पे एडमिशन, तो आपको इतना पड़ ही जाएगा, क्योंकि ये यहाँ की मतलब पता नहीं, आप कुछ भी कह लो कि इतना तो पड़ ही जाता है। और पीछे पता नहीं, आई मीन वर्कर्स हैं कुछ, वो जा रहे हैं तो इग्नोर करो उनको। तो मतलब 2 लाख रुपीज़ तो मतलब पड़ ही जाता है आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब 2 लाख तो आपको लेके चल रहे हैं कि हर साल आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, क्योंकि कभी किस चीज़ के लिए पैसे, कभी किस चीज़ के लिए पैसे, कोई पर्टिकुलर इनका डेफिनेट एक स्ट्रक्चर नहीं है फीस स्ट्रक्चर का। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं कि अगर आप आते हो तो यहाँ पे, अगर आप हॉस्टल में आते हो, तो अगर आप BSc कर रहे हो तो आपको कोई आउटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब पता नहीं, पहले मैं नेगेटिव पॉइंट्स बता रही हूँ, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट की बातें करेंगे। तो आपको कोई आउटिंग वगैरह नहीं है अगर आप BSc हो तो, मतलब अगर आप जूनियर्स हो, मतलब बेसिकली अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोई कोर्स कर रहे हो, तो आपको मतलब जब तक आपके पेरेंट्स नहीं आते तब तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा। एंड अगर कोई और केस है या कोई और कंडीशन है जो कि आपकी पर्सनल है, तो आप बात कर सकते हो हायर अथॉरिटी से, और ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग आपको हाँ बोलेंगे या नहीं जाने देंगे। तो मतलब अब तो लाइक इतना होना चाहिए कि हम बच्चे खुद से जा सके घर, और होती हैं कुछ चीज़ें, और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो फिर आप उन बच्चों को मत जाने दो, है ना। तो ये वाली चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसे मुझ जैसा बच्चा जो दिल्ली से पंजाब में यहाँ पे, अब मेरे पेरेंट्स बार बार तो नहीं आएंगे ना यहाँ पे लेने के, मतलब मुझे यहाँ पे बार बार लेने के लिए नहीं आएंगे। और भी चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूँ आउटिंग्स तो किसी को भी नहीं है, मतलब ड्यू टू कोविड सिचुएशंस भी नहीं है। और फिर वैसे भी अगर आपको कोई आउटिंग वाउटिंग अवेलेबल नहीं होती है, अगर आपको अवेलेबल होती है तो थर्सडे को होती है, और वो भी सिर्फ 2 या 3 घंटे की आउटिंग होती है, जिसमें आप अपने टीचर्स के साथ जाते हो पड़ोस वाले मॉल में। यहाँ पे पड़ोस में VR मॉल है, आपको बस वो घुमा दिया जाता है, या फिर 2-3 जगह हैं पर्टिकुलरली, आप वहाँ पे आपको लेके जाया जाता है। थोड़ी सी चाय पी रही थी मैं, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा पॉज ले लिया। और इसके अलावा हाँ, तो मैं आउटिंग की बात करी थी, तो आउटिंग के लिए नहीं लेके जाया जाता आपको, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात कर लेते हैं स्टडीज़ की और माहौल की। तो माहौल है, देखो जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, तो आपको माहौल कैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा फ्रेंड सर्कल चाहते हो, कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। और इन टोटल जो भी आप फ्रेंड चूज़ करते हो वो पूरे आपके, जब तक आप कोर्स में हो तब तक आपके फैमिली बन के रहती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का फ्रेंड सर्कल चूज़ किया है, या किस तरीके के लोग आपको मिले हैं, और किस तरीके की कंपनी आपको रखनी है अपने साथ में। थोड़ी थोड़ी बारिश आना स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं बात करूँ मतलब स्टडीज़ की, तो स्टडीज़ का देखिए ऐसा माना जाता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं जो यहाँ पे पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने GNM यहाँ से किया था, तो उनका ये मानना है कि स्टडीज़ पहले ज़्यादा अच्छी होती थी, अभी उतनी अच्छी नहीं है, जिसके लिए आई थिंक जो यहाँ की अथॉरिटी है वो एफर्ट्स भी शायद कर रही है। और देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मतलब स्टडीज़ के लिए ही आए हैं, और स्टडीज़ ही नहीं अच्छी हो रही तो फिर किस लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, इतना सारा इनको पैसा भी दे रही हूँ मैं, इतनी सारी चीज़ें भी कर रही हूँ, तो मतलब क्यों इतने दूर से मैं आई हूँ। ऐसा होता है, और ये एक जेन्युइन सी चीज़ है जो हर स्टूडेंट सोचता है, या हर स्टूडेंट चाहता है एटलीस्ट स्टडीज़ तो अच्छे से मिले हमें, अगर हम कहीं पर जाते हैं किसी कॉलेज में। तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं थी स्टार्टिंग में, बट अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो अभी काफ़ी ठीक चल रहा है सब कुछ। और इसके अलावा मैं यहाँ का क्या बताऊँ, बस आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो क्योंकि आप पैक रहते हो, आउटिंग्स नहीं होती हैं, हर छोटी चीज़ के लिए आपको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जहाँ मतलब
जिस मतलब जैसा मतलब समटाइम्स आप महसूस करते हो कि आप बंदिशों में हो बहुत ज़्यादा, जबकि मतलब जैसे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है। और जैसे जो जो बच्चे होते हैं जिनको हैबिट ही नहीं होती है, वो हमेशा बिना पेरेंट्स के मतलब इधर उधर गए होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं पर्टिकुलर उस माहौल से हूँ, और अभी मतलब दिल्ली से यहाँ शिफ्ट होकर अपोलो जैसे से मतलब लाइक अपोलो से यहाँ आके बहुत बड़ा चेंज लगता है मुझे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है मुझे कि यार ये तो मेरे टाइप की नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट मेरा कॉलेज जो कि आप जानना चाहते थे। आई होप कि मतलब आपको पसंद आई हो ये वीडियो, और मतलब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मदद करेंगी आपकी पर्टिकुलर चूज़ करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट जो रह गया है वो ये है कि आप पीजी ले सकते हो। मतलब आपके लिए कंपल्शन नहीं है कि आपको यहीं पे ही रहना है और यहीं पे रहकर ही स्टडीज़ करनी है। आप मतलब पीजी में रहकर भी स्टडीज़ वगैरह कर सकते हो। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलूँगी। और जो रूम अवेलेबिलिटी की जो क्वेश्चंस थे कि मतलब रूम कैसे होता है, ये होता है, वो होता है, तो हॉस्टल में आपको एक रूम में 4 लोग रहने होते हैं, और आपके रूममेट्स वगैरह आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते हो। जो रूम में पहले आएगा वही आपका रूममेट होगा। मतलब जैसे कि अगर मैं ऐसे खाली रूम है, मैं उसके अंदर पहले गई, मेरे बाद जो 3 स्टूडेंट्स आएंगे एडमिशन लेके, वो मेरे रूममेट्स होंगे। जो हॉस्टलर्स मतलब जो हॉस्टल में रहना चाहते हो तो वो मेरे रूममेट होंगे। तो मतलब यहाँ पे चॉइस नहीं है कि किसके साथ आप रहना चाहते हो, और बस एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रूममेट मतलब आपको 2 पर्सन वाला रूम चाहिए, और आपकी पसंद से आपका कोई रूममेट रहे, तो उसके लिए आप लोगों को लाइक जैसे 2 पर्सन है तो उनको 500 हर महीने मतलब 1000 रुपीज़, जैसे 2 लोग हैं, मैंने और मेरी फ्रेंड ने लिया है, तो 500 रुपीज़ मुझे हर मंथ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो एक ये है जो पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हो, अगर आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो ही है ये, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि किसी समझ रहे होंगे आप। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मतलब बाकी की चीज़ें शायद मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में कभी और शेयर करूँगी। अभी तो बस लाइफ कट रही है यहाँ पे, और चाय ठंडी हो रही है मेरी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लाइफ काट रही हूँ मतलब, और बस हल्की हल्की बारिश होने लग गई है। मतलब ये वीडियो ऑफिशियल तरीके से मैंने नहीं शूट किया है, बहुत सारी चीज़ मैंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं, और काफ़ी अच्छा है सब कुछ। मतलब बस मुझे पॉजिटिव पॉइंट जो लगता है वो यहाँ का गार्डन है। उस गार्डन के अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ पसंद है यहाँ पे, ये मेरा है मतलब। उस गार्डन के अलावा मुझे कुछ नहीं पसंद। और पोस्टिंग्स वगैरह भी होती हैं आप लोगों की, हर ईयर में डिपेंड करता है कितने महीने की पोस्टिंग है। पूरा होल ईयर आप पोस्टिंग पे नहीं जाते हो, 2-3 मंथ ही होते हैं साल के जिसमें आप पोस्टिंग पे जाते हो। तो वो भी है एक पॉइंट। और क्योंकि अभी तक इनका खुद का हॉस्पिटल नहीं है तो आपको आउटसाइड ही जाना होता है। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस इस साइड वो जो झूले लगे हुए हैं वो मतलब उधर वो मेरी ज़िंदगी है। मतलब जब भी सर्दियाँ होती हैं तो मैं मैक्सिमम टाइम पे वहीं पे ही होती हूँ, मतलब मैक्सिमम टाइम। और ये आवाज़ जो आपको आ रही है ये मतलब बगल में हाईवे है, तो ये वहाँ की आवाज़ें हैं। और यस, 6 बजे के बाद आपको इस गार्डन में बैठने की परमिशन नहीं है। वो जो आप गेट देख रहे हो ना, वो वाला वो वाला, वहाँ से आपको बाहर निकलने की परमिशन नहीं है 6 बजे के बाद। तो आप मतलब इस गेट तक भी नहीं आ सकते हो, जो मेन गेट है ये, यहाँ तक भी आप नहीं आ सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर्स आप 3:30 से 5 बजे के बीच, लाइक 3:30 से 5, 5:30 तक आप मंगा सकते हो जो भी चीज़ आपको चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद। और अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको इन्फॉर्म करना होता है पहले वार्डन मैम को, उसके बाद ही वो रिसीव करते हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, और पता नहीं और क्या बोलना चाहिए मुझे। एंड अभी बस मैंने नहाया था और अब मैं जाके स्टडीज़ करूँगी। सो आई हैव टू डू माई स्टडी जस्ट बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तैयारी करनी है। एंड आई होप कि ये वीडियो पसंद आया। फाइनली आई एम एंडिंग दिस वीडियो, मतलब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, और हम मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो में, या फिर ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आई हुई चीज़ हेल्पफुल रही हो। एंड टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।